तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहले सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी घुलने की क्षमता किसी सॉल्वेंट में। मान लो दो सॉल्वेंट है, दो अलग अलग सॉल्वेंट, और दोनों में हम ए नाम के कोई सॉल्यूट को घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें ए का ज्यादा मात्रा घुलेगा हम कहेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। यदि इस सॉल्वेंट में ए ज्यादा घुलता है तो हम कहेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। लेकिन डिफिनीशन क्या होगा सॉल्युबिलिटी का? तो पुराना डिफिनीशन है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, किसी 100 ग्राम सॉल्वेंट में घोलने वाले सॉल्यूट के अधिकतम अमाउंट को, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट is called solubility। ये क्लासिकल डिफिनीशन है, पुराना डिफिनीशन है। आजकल ऐसा भी बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के किसी निश्चित मात्रा में घुलने वाले सॉल्यूट के अधिकतम मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो यह सॉल्युबिलिटी है। या फिर कहीं कहीं ऐसा भी डिफिनीशन लिखा होता है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूट की जरूरत होगा उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। 100 ग्राम सॉल्वेंट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन जिसमें और ज्यादा सॉल्यूट न घुल सके, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जितना सॉल्यूट घुल सकता था घोल दिया गया है, अब और सॉल्यूट नहीं घुल सकता। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, कैसा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड। ये क्या होता है? इसमें और अधिक सॉल्यूट नहीं घुल सकता, मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा जितना घुल सकता था घोला। इसी को हम पहले वाले डिफिनीशन में दूसरे ढंग से बोले थे कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सॉल्यूट घुल सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। तो ये बोलने का अलग अलग तरीका है, पर कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी का अर्थ यही है कि घुलने की कैपेसिटी, कैपेसिटी घुलने की। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी दो केस में देखते हैं। एक तब जब कोई सॉलिड घुल रहा हो लिक्विड में, और दूसरा तब जब कोई गैस घुल रहा हो लिक्विड में। एक हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा
solubility of gas in liquid। जब कोई सॉलिड घुलेगा लिक्विड में, मान लो किसी लिक्विड में हम लोग किसी सॉलिड को डालते हैं तो दो काम होता है, सॉलिड के कुछ भाग घुल जाता है और कुछ भाग नीचे बैठ जाता है। तो जब किसी लिक्विड में सॉलिड को डालते हैं और यदि वो घुलता है तो इस प्रोसेस को हम लोग, घुलने की प्रोसेस को कहते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स किसी सॉलिड का लिक्विड में घुलना। When a solid substance is added in liquid, then it dissolves and the concentration of solution increases. This process is called dissolution। और यदि कोई सॉलिड कुछ सॉलिड की मात्रा नहीं घुलता है और नीचे बैठ जाता है, तो ये नीचे बैठ जाने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, है ना। जब हम लोग ज्यादा सॉलिड होते हैं तो सम सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन, और सेटलिंग डाउन होना ही क्या कहा जाता है इस हेडिंग में, इसी को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें हमको देखना होगा फैक्टर इफेक्टिंग solubility of solid in liquid। यदि कोई सॉलिड लिक्विड में घुल रहा है तो किन फैक्टरों पर उसकी सॉल्युबिलिटी निर्भर करेगा, मतलब कब वो ज्यादा घुलेगा और कब वो कम घुलेगा। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। जैसे मान लो आप पानी में चीनी घोले हो और कुछ चीनी नहीं घुला है, नीचे बैठ गया, और आप उसको गर्म करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घुल जाएगा कि नहीं घुल जाएगा, घुल जाएगा। यानी कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। ध्यान रखिएगा हम किस सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, जब सॉलिड लिक्विड में घुल रहा हो। जब गैस लिक्विड में घुलेगा आगे तो वहां टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा, और क्यों घटेगा उसके कारण आपको दिए जाएंगे। दूसरा फैक्टर है प्रेशर। तो प्रेशर का यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब कोई सॉलिड घुलता है लिक्विड में तो उस पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? तो इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, ये दबते नहीं है। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसमें क्या है कि आपको हम सिखा देंगे आगे कोई वीडियो में कि कैसे पहचानते हैं। आपको पहले से पता होगा, 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में बताया गया है पोलर और नॉन पोलर पहचानना। तो मान लो सॉल्यूट ए है और सॉल्वेंट बी है। यदि आप पोलर और नॉन पोलर पहचानना नहीं जानते हैं तो आपको आगे किसी वीडियो में बताया जाएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। यदि एक सब्सटेंस पोलर हो
और दूसरा सब्सटेंस नॉन पोलर हो तो ये दोनों आपस में नहीं घुलेगा, या तो एक सब्सटेंस दूसरे के ऊपर छला जाएगा या नीचे बैठ जाएगा। दो सब्सटेंस आपस में तभी घुलते हैं, तभी मिलते हैं जब या तो दोनों के दोनों पोलर सब्सटेंस हो या दोनों के दोनों नॉन पोलर सब्सटेंस हो। यदि आप पोलर नॉन पोलर पहचानना नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। solubility of gas in liquid. Solubility of gas in liquid. गैस जब लिक्विड में घुलता है तो इस बात को समझा जाता है, आप लिख सकते हैं कि solubility of gas in liquid is expressed by हेनरी लॉ। हेनरी का एक नियम है, इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से। इसके द्वारा हम लोग समझते हैं कि solubility ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है। तो ये नियम कहता है, एक बार पहले बोल दे रहे हैं फिर समझा देंगे। ये नियम क्या है? बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid is directly proportional to its pressure provided that it does not react with liquid। आप सुन के पहले लिख लीजिए और हम समझाएंगे, आप बैक करके दोबारा सुन सकते हो। If solubility is expressed in terms of mole fraction, then pressure is directly proportional to mole fraction। अब हम इस बात को समझाते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड में गैस को घोलना है, मान लो ये जल है और इसमें ऑक्सीजन को घोलना है, तो क्या ऐसा संभव है कि हम किसी बर्तन में ऑक्सीजन को लाएं, डाल दें, मिला दें, घुल जाएगा? ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो गैस है, उसको ऐसे ही डालेंगे तो उड़ जाएगा। इसको हम किसी बर्तन में लिक्विड जैसा या सॉलिड जैसा ला नहीं सकते। तो गैस जो होगा वो किसी चैम्बर में होगा, किसी टंकी में होगा, और घोलना है तो यहां से कोई पाइप आएगा किसी तरह का जो इसमें जाए। मान लो यहां पे प्रेशर मापने वाला कुछ लगा हुआ है यंत्र। अब कह रहा है ये नियम कि जितना ही ज्यादा प्रेशर से ये जाएगा गैस, उतना ही ज्यादा लिक्विड में घुलेगा। पहला बात, मेन बात, यदि प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा घुलेगा। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? ज्यादा प्रेशर से जाएगा तो लिक्विड में ज्यादा घुलेगा। लेकिन उसमें एक लाइन आया है, प्रोवाइडेड दैट इट डज नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड। यदि किसी प्रेशर पे ये गैस इस लिक्विड से रिएक्ट कर जाता है तब तो बात ही गड़बड़ हो जाएगी। इस गैस यदि ये लिक्विड से न रिएक्ट करे तो जितना ही ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा घुलेगा। ज्यादा प्रेशर ज्यादा घुलेगा। यहां तक समझ में आ रहा? प्रेशर यदि ज्यादा तो घुलेगा ज्यादा, मतलब घुलने वाले सब्सटेंस का क्या होगा? मात्रा ज्यादा।
मात्रा ज्यादा मतलब मास ज्यादा। अच्छा, मास ज्यादा तो मोल ज्यादा। क्यों? क्योंकि मोल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो जो सब्सटेंस यदि ज्यादा घुल रहा है तो उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो मोल क्या होगा, ज्यादा होगा, और मोल ज्यादा होगा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। जैसे ए और बी है, ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल बटे टोटल मोल। अब बताइए, ए का मोल यदि ज्यादा होगा तो ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हैं अच्छा से? फिर से समझाते हैं। यदि प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा घुलेगा, ज्यादा घुलेगा मतलब घुलने वाले का मास ज्यादा, मास ज्यादा है यानी कि घुलने वाला का मोल ज्यादा है, घुलने वाला का मोल ज्यादा है यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है। मतलब अंततः हम लोग कहां पहुंचे, प्रेशर ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा। आगे इसमें कहा गया है कि यदि सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करें, सॉल्युबिलिटी मतलब किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम जितना सब्सटेंस घुल सके, तो इसको हम बताने की, जैसे इसमें मैक्सिमम कितना घुला 2 ग्राम, तो ये हम क्या बता रहे हैं, मास के रूप में। इसमें मैक्सिमम कितना घुला 3 मोल, ये हम क्या बता रहे हैं, मोल के रूप में। इसमें मैक्सिमम कितना घुला 0.2 x बराबर, मतलब इसमें जो भी सब्सटेंस घुले उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है, इतना। तो यह भी सॉल्युबिलिटी बताने का एक तरीका ही है, लेकिन हम कैसे बता रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के रूप में। समझ रहे हैं? इसकी सॉल्युबिलिटी है मान लो 2m। यदि कोई कहे मोलारिटी है 2m, मतलब प्रत्येक लीटर में 2 मोल सॉल्यूट है। यदि कोई कहे सॉल्युबिलिटी है 2m, मतलब इसमें अधिकतम जो भी सब्सटेंस घुल सकता है, अधिकतम जो भी मात्रा घुल सकता है, उसकी मोलारिटी निकालने पे इतना आता होगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी को हम मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन किसी भी रूप में बता सकते हैं। समझ रहे हैं? तो उसमें कहा गया आगे कि यदि हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस करें तो मोल फ्रैक्शन जो है, सॉरी प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ज्यादा मोल फ्रैक्शन, अच्छा ज्यादा मोल फ्रैक्शन कब, जब मोल ज्यादा, मोल ज्यादा कब, जब मास ज्यादा, मास ज्यादा कब, जब ज्यादा गुला कब, जब प्रेशर ज्यादा। यानी कि मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। ये हमें भी समझ में आया और ऐसा हेनरी के लॉ में भी कहा गया था। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। यहां P क्या है, जितना प्रेशर के साथ गैस घुल रहा है लिक्विड में, और X क्या है, जितना मात्रा घुल रहा है उस मात्रा का यदि हम मोल फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो X है। अब यहां पे यदि हम बराबर के चिन्ह देंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को यहां पे हम लोग कहेंगे KH। KH मींस where KH is हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। KH का मान किसी निश्चित टेम्परेचर पे निश्चित होता है। सब्जेक्टिव प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि व्हाट इज हेनरी लॉ एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। मतलब हेनरी लॉ का क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ।
हेनरी लॉ का कहां कहां यूज होता है आप जबरदस्ती रट लीजिए सब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि वीडियो में ज्यादा कुछ बताना बहुत लंबा हो जाएगा, आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे हम समझा देंगे क्लासरूम में कि कैसे यूज होता है। आप जबरदस्ती रट लीजिए कि इसका यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, फॉर्मेशन ऑफ सोडा वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। पर इन जगहों पर कैसे यूज होता है ये हम आपको ज्ञान के लिए क्लास में बता देंगे, आपसे पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में। तो ये हेनरी लॉ आप लोग समझ लिए, इस पर प्रश्न भी होगा, एग्जाम्पल्स में भी एनसीईआरटी में प्रश्न बनाया हुआ है, हम भी देंगे, बनाएंगे अभी थोड़ा सा। पर अब हम पहले समझ लेते हैं फैक्टर इफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यदि कोई गैस लिक्विड में घुलता है तो किन किन फैक्टरों पे निर्भर करता है। पहला हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। आप सोचो मन में, यदि KH का मान बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? सॉल्युबिलिटी घटेगा। कैसे घटेगा? फॉर्मूला क्या था, P बराबर KH इंटू एक्स। एक्स को ही आप सॉल्युबिलिटी बोलते हो यहाँ पे। अच्छा बताओ, यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, P बटे KH। अब KH यदि बढ़े तो x का मान बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ा कि घटा? घटा। दूसरा प्रेशर, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है, हेनरी लॉ में ही बोला गया कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी कि प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? देखो टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो कोई लिक्विड ज्यादा गतिमान हो जाता है कि कम गतिमान हो जाता है? ज्यादा गतिमान हो जाता है, कूदने लगता है, चलने लगता है। अब जब लिक्विड कूदने लगेगा तो जो गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो मेरा हाथ धर के कोई लटका हुआ है और हम हाथ हिलाने लगे तो वो छूट जा सकता है कि नहीं छूट जा सकता है? छूट जा सकता है। वैसे ही गैस यदि लिक्विड में बंधे हुए हैं, घुले हुए हैं और लिक्विड कूदने लगे तो गैस और लिक्विड के बीच का बॉन्ड टूट सकता है, और बॉन्ड टूट जाएगा तो गैस उड़ जाएगा, निकल जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, सो द बॉन्ड बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस मॉलिक्यूल गेट्स ब्रेक, टूट जाता है, और इस प्रकार क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। कहीं कहीं क्वेश्चन दिखता है कि व्हाई एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। जलीय जीव गर्म जल के तुलना में ठंडे जल में ज्यादा आराम महसूस करते हैं, क्यों? तो आप सोचोगे गर्म जल में शरीर जल जाता होगा, बिल्कुल गलत बात है। उतना गर्म जल की हम बात नहीं कर रहे, खौलने वाला गर्म जल की बात नहीं कर रहे। आपको क्या बताया गया, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी घटता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे लिक्विड में ज्यादा गैस रहेगा कि कम गैस रहेगा? कम गैस रहेगा। हाई टेम्परेचर पे लिक्विड में कम ऑक्सीजन घुले हुए होंगे, और कम ऑक्सीजन घुले हुए होंगे तो एक्वेटिक स्पीशीज को ब्रीदिंग में क्या होगा, परेशानी होगा, और सांस आसानी से नहीं ले पाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक्वेटिक स्पीशीज हील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो इस वीडियो में इतना ही।